हेलो फ्रेंड्स। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन बैंक एग्ज़ाम्स की। एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे लगातार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर जो एस बी आई पी ओ का जॉब है इसमें सिटी ब्रांच में भी पोस्टिंग मिल जाती है, विलेज ब्रांच में गांव में भी पोस्टिंग मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों जगह पोस्टिंग मिल सकती है। अब जो विलेज की ब्रांच है, क्या सर वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे हमें कम काम करना पड़ेगा, वर्कलोड कम रहेगा क्या वहाँ पे एस बी आई पी ओ का? तो ये जो मिथ है इसको मैं डिबंक कर रहा हूँ। सबसे पहले इसी को डिबंक करते हैं कि जो एस बी आई पी ओ है, क्या गांव की ब्रांच अगर आपको मिल जाएगी वहाँ काम कम रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो वर्क का कल्चर है विलेज ब्रांचेस का अलग है और जो सिटी ब्रांचेस है उसका अलग है, आई अग्री। लेकिन वहाँ पे काम करने की चीज़ें भी अलग हैं, जो टूल्स आपके हैं वो अलग हैं। मतलब आप अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हो गांव की ब्रांचेस में। ऐसी बहुत से काम है जो गांव की ब्रांचेस में आपको करने पड़ेंगे जो सिटी ब्रांचेस में एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखिए, वर्कलोड आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि जो सिटी ब्रांच में है वो विलेज ब्रांच में है या नहीं है। बट हाँ, जो वर्क करने का तरीका है वो अलग हो सकता है। जो लोग हैं जिनसे आप बात करोगे, जिनसे जो कस्टमर्स से आप डील करोगे, एंड जो आपके अलग अलग टास्क होंगे वो भी अलग हो सकते हैं विलेज ब्रांचेस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो मिथ है कि विलेज ब्रांच में काम कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट विलेज बहुत सी ऐसी ब्रांचेस में जानता हूँ जहाँ पे सिटी ब्रांचेस से ज़्यादा काम है। सो इट डिपेंड्स ऑन ब्रांच टू ब्रांच बेसिस। और बहुत से एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको टास्क दिए जा सकते हैं एक विलेज ब्रांच में जो कि सिटी ब्रांच में एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, तो अब इस वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं कि एस बी आई पी ओ जो है उसकी क्या सैलरी रहने वाली है जब वो एक विलेज ब्रांच में पोस्टिंग लेगा। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं खुद हूँ आपके पास। जब मेरी विलेज ब्रांच में पोस्टिंग हुई थी तो मेरी क्या सैलरी स्लिप थी, सबसे पहले उसी को देखेंगे। ठीक है, तो ये है मेरी सैलरी स्लिप जब मैं एक विलेज ब्रांच में पोस्टेड था एज आ एस बी आई पी ओ। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन आप इस तरीके से समझोगे तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैंने इसको एक सरल तरीके से ईजी वे में मैंने इसको एक टेबल बना के बता दिया है आपकी हेल्प के लिए। तो सबसे पहले ग्रॉस सैलरी देख लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी कितनी रहती है एस बी आई पी ओ की? 1 लाख ग्रॉस सैलरी, रफली 1 लाख से लेके 1,10,000 तक रहने वाली है, यानी कि 1 लाख से ऊपर आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी। उसके बाद नेट सैलरी पे आ जाते हैं, यानी कि खाते में कितने पैसे आएंगे हर महीने, अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट होंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नेट सैलरी जो है वो 78,000 निकल के आ रही है, इतनी आपकी नेट अकाउंट में आएगी। अब उसमें बेसिक पे कितनी होगी? जो बेसिक पे होती है आपकी, ठीक है, उसमें 4 इंक्रीमेंट एस बी आई पी ओ को ऑलरेडी लगे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो जो एस बी आई पी ओ जब आप ज्वाइन करोगे तो 4 इंक्रीमेंट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे जो आई बी पी एस पी ओ में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी सैलरी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। बेसिक तो बेसिक है 48,480। डियरनेस अलाउंस जो होता है ये बेसिक पे के ऊपर एक परसेंटेज लगता है स्पेसिफिक, अब बढ़ भी गया है, तो 15,000 आपका डी ए इसमें मिलेगा आपको। लोकेशन अलाउंस जो होता है ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो देखो यार, जो लोकेशन है वो कितनी ज़्यादा फीजिबल है, कितना ईजिली आप वहाँ पे मूव इन कर सकते हो, कोई आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, तो उसके बेसिस पे होता है। अगर हिली टेरेन की हम बात कर लें, अगर आपको पहाड़ी इलाकों में आपको अगर विलेज में पोस्टिंग मिल गई तो डेफिनेटली ये और ज़्यादा बढ़ के ऊपर जा सकता है। उसके बाद सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस पे आ जाते हैं। तो जो शहर होते हैं, जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी डेली नीड्स की आइटम्स एंड उसी के साथ लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनके रेट्स हाई होते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली मिल सकते हैं आपको, सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर एक जिम की मेंबरशिप है तो अगर आप उसको गांव में जाके लोगे तो ऑफकोर्स आपको कम प्राइसिंग में आपको जिम मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शहर में जाओगे तो वहाँ गोल्ड्स जिम वगैरह होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ी आपको अलाउंस ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक क्या करता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस आपको देता है। ये जिम करने के लिए नहीं है, सिर्फ मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लाइफस्टाइल चीज़ें हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे गांव के केस में नील हो जाएगी, मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस गांव में। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ लो दोस्तों कि अगर गांव की ब्रांच मिलेगी तो आपको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस नहीं मिलेगा। एच आर ए की बात कर लेते हैं। तो ये जो एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस है कुछ नहीं है, जो लोग बैंक की प्रोवाइडेड वाली, जो बैंक प्रोवाइड करता है आपको रहने का घर वगैरह, अगर आप बैंक के थ्रू नहीं ले रहे हो तो आपको एच आर ए मिलने लगता है आपकी सैलरी में। तो ये थोड़ा कम रहने वाला है गांव की पोस्टिंग में। जो शहर की पोस्टिंग है वहाँ पे हाउस रेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको इसका अलाउंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एच आर ए नहीं लेते हो, अगर आप कोई घर ढूंढ लेते हो एंड आप वहाँ से लीजिंग लेना चाहते हो, तो लीजिंग में क्या होता है, जो एस बी आई पी ओ होते हैं उनको लीजिंग फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, जो आपका घर है वो आप घर अपना सेलेक्ट कर लेते हो कि मुझे इस घर में रेंट पे रहना है, तो बैंक उसको लीज पे ले लेता है। फिर जो उसका रेंट है घर का वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली बैंक पे करता रहता है।
तो लीजिंग जो होती है फिक्स्ड अमाउंट होता है। मान लीजिए किसी एक गांव में हम लोग गए, ठीक है, तो उस गांव की अगर लीजिंग बैंक ने डिसाइड कर रखी है कि 9,000 रुपये महीना वहाँ पे मिलेगी, तो उतनी ही मिलेगी आपको। हो सकता है उसी आप ही का कोई फ्रेंड हो, आप ही के बैच का SBI PO का, लेकिन उसको शहर में कहीं पोस्टिंग मिल गई, मान लीजिए उसको कहीं चंडीगढ़ में पोस्टिंग मिल गई, या उसको बेंगलोर में पोस्टिंग मिल गई, या उसको मुंबई में पोस्टिंग मिल गई, या उसको दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई, तो वहाँ पे जो लीज़ का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो 3-4 टाइम्स हो सकता है, जैसे 9,000 है तो उसका 3-4 टाइम्स हो सकता है कि इतना अमाउंट पर मंथ मिले, तो वो उस हिसाब से अपना घर देख सकता है। तो लीजिंग भी गाँव में थोड़ी कम रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो रेंट्स होते हैं यूजुअली रहने के वो कम रहते हैं। सो ये है बेसिक जो बात है। जो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें कम मिलेंगी आपको। लोकेशन अलाउंस आपको हाँ मिल सकता है, और ये थोड़ा और बढ़ के मिल सकता है अगर आप हिली टेरेन या फिर जो इनएक्सेसिबल लोकेशंस होती हैं जहाँ ट्रेन नहीं जाती, ठीक है, जहाँ पे मतलब कुछ ऐसी भी जगहें हैं जैसे कि कुछ ऐसी स्नोफॉल वाली जगह हैं जहाँ पे 6 महीने बर्फ़ ही गिरी रहती है तो रोड्स बंद रहती हैं, तो वैसी जगहों पे आपको लोकेशन अलाउंस मिलता है क्योंकि आप एक डिफ़िकल्ट लोकेशन पे पोस्टेड हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक कच्चा चिट्ठा बता दिया है इसके बारे में कि सैलरी स्लिप में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। डिडक्शंस जो हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्ट होगा आपका हाउस रेंट की अगर पुराना कुछ मिला है तो वो रिकवर हो जाएगा, आपको प्रोफेशनल टैक्स लगता है, बाकी यूनियन की मेंबरशिप लगती है, NPS जो है वो आपका डिडक्ट होता है। तो ये सारी डिडक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटिव था कि आपको पता चल जाए कि SBI PO की विलेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं सिटी से। वर्कलोड की हमने बात कर ली, सैलरी में क्या फ़र्क है वो भी पैरामीटर्स देख लिए, कुछ जो 3-4 पैरामीटर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर आप भी SBI PO, बैंक PO यानी कि IBPS PO या SBI PO किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो, ये अब ख़त्म हो गई है तो अब इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। ये आपको हेल्प करेगा प्रॉपर क्लैरिटी देने में कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, मैं आज ये पढ़ लूँ या वो पढ़ लूँ। तो ऐसे रैंडम मैनर में नहीं तैयारी करनी है, किस तरीके से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के तैयारी करनी है, किन सोर्सेज को फॉलो करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग लेनी चाहिए, सब कुछ इस एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। इस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। एंड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा के जाएगी, तो जाके इस वीडियो को देखिए। तब तक अगली वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।